और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और ताजा अपडेट्स के लिए। पवन, एक के बाद एक पंचकुला में बैठकों का दौर जेपी नड्डा लेते हुए नजर आ रहे हैं। संगठन की मजबूती, सरकार की जन कल्याणकारी नीति किस तरह से महत्वपूर्ण है जेपी नड्डा का यह दूसरा दिन आज का, और कौन कौन सी बैठकें आज होने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिन के लिए हरियाणा के प्रवास पर है और आज उनके प्रवास का दूसरा और अंतिम दिन है। इस वक्त बैठक जो है वो चल रही है और इस बैठक में जो हरियाणा के बीजेपी के और जेजेपी के जो नेता हैं वो मौजूद हैं और जो बीजेपी की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में शामिल हैं। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, गृह मंत्री अनिल विज, प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े समेत बीजेपी के नेता मौजूद हैं, जबकि जननायक जनता पार्टी से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बैठक में शामिल है। इसके अलावा उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह है, दिग्विजय चौटाला है, केसी बांगड़ है, ये जेजेपी की तरफ से नेता मौजूद है। इस वक्त ये बैठक हरियाणा के बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के साथ जेपी नड्डा की चल रही है। पंचकुला में यहाँ पर ये बैठक जो है वो हो रही है और लगातार जो बैठक है वो चल रही है। और इससे पहले जिन पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है वो बैठक अभी खत्म हो चुकी है, यानी सुबह से ही लगातार जगत प्रकाश नड्डा तमाम बैठकें कर रहे हैं। अभी जो बैठक पदाधिकारियों के साथ खत्म हुई है उससे खत्म होने के बाद हमारे साथ सिरसा से बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद है। मैम, लगातार आज सुबह से ही एक बार फिर से जगत प्रकाश नड्डा जो पहले माता मनसा देवी मंदिर गए, उसके बाद पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें आप मौजूद थे, किस तरीके से देखते हैं उनके इस दौरे को? और आज माता मनसा देवी मंदिर से उन्होंने शुरुआत की, आशीर्वाद लिया। जी, देखिए, ऐसा है कि एक रूपरेखा के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 दिन के यहाँ पर प्रवास पर आए हैं हरियाणा के, पहले भी आते रहे हैं वो, लेकिन एक स्ट्रक्चरल तरीके से रूपरेखा बनाकर जो है उन्होंने ये दौरा किया है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि कल जो है वो कैथल के अंदर एक रैली हुई है और उसके बाद बलाना के अंदर बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता जो है उनकी उन्होंने बैठक की है और उसके बाद सभी सांसदगण जो है, सभी विधायकगण हैं, उनके साथ उन्होंने बैठक की है और सरकार के मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी उन्होंने सरकार में हमारी क्या उपलब्धियां हैं उस सब के बारे में चर्चा की है। जिसके बारे में बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बात का मुझे आज ही जो है उनके माध्यम से ही पता लगा कि कम से कम भी 38,000 करोड़ का निवेश जो है वो हरियाणा के अंदर होने वाला है। तो एफडीआई के माध्यम से आप ये देखिए कि फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाली है। तो बहुत सी इस तरह की बातों के बारे में भी चर्चा हुई और जैसे मैंने आपको बताया, और आज का दिन जो है माता मनसा देवी की यहाँ पर उन्होंने शीश नवाकर जो है उसकी शुरुआत की। हम लोग भी उनके साथ में थे और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है आज के दिन की शुरुआत हुई। और उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे बहुत से जो स्पोर्ट्स के जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो इनामात लेकर आए हैं, उनके साथ उन्होंने चर्चा की और उसके बाद जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ उनकी जो है बैठक हुई। और अभी जो हमारे जेजेपी के जो अलायंस है उनके नेताओं के साथ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन सब की बैठक चल रही है। मैम, आपके पार्टी के पदाधिकारियों के साथ जो बैठक हुई जिसमें आप मौजूद थी और तमाम जो मोर्चों के प्रभारी हैं वो उसमें मौजूद थे, ये क्या किस तरीके का दिशा निर्देश है? क्या आप संगठनात्मक तरीके से कोई और खास महत्वपूर्ण तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी अब मैदान में उतरने जा रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो है ना काडर बेस हमारी पार्टी है, तो इसके अंदर हर कार्यकर्ता का, हर पदाधिकारी का बहुत महत्व है। तो किस पदाधिकारी की क्या जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को उनको किस तरह से निभाना चाहिए या किस तरह से वो निभा रहे हैं, इस सब के बारे में समीक्षा की गई और जहां पर भी उनको लगा उन्होंने उचित रूप से हमें दिशा निर्देश दिए हैं। और मुझे लगता है कि इसकी पूरी समीक्षा करने के बाद एक अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे जिसके अंदर क्या हमारी उपलब्धियां हैं, क्या हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या हमारी वीकनेसेस है, जहां पर हमें और मेहनत करने की जरूरत है, इस सब के बारे में हमें फर्दर दिशा निर्देश मिलेंगे। मैम, कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए जेपी नड्डा का ये 2 दिन का प्रवास कितना उत्साह पैदा करने वाला है, कितना पार्टी के कार्यकर्ताओं में और ज्यादा जोश भरने वाला है? जी, देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आपके पास आते हैं तो संगठन के कार्यकर्ताओं के अंदर एक जबरदस्त उत्साह रहता है और मुझे लगता है कि वैसा ही जोश हमें सभी कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारी संगठन का कोई भी लेवल का ऐसा पदाधिकारी नहीं है कि जिसकी बैठक जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ना हुई हो। तो ये सभी हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जबरदस्त उत्साहवर्धन कर रहा है। मैम, अभी 2024 में बहुत ज़्यादा वक्त है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है या फिर उसके बाद हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी फील्ड में उतरी रहती है और जो है पूरी तरह से, एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं को हर वक्त चुनावी मोड में रखना चाहती है। जबकि इसके विपरीत अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें या फिर हरियाणा में विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस की बात करें, तो संगठन तक तय नहीं हो पा रहा है। कैसे देखते हैं विपक्ष को आप भारतीय जनता पार्टी की तुलना में? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करती है।
हमें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि उनका संगठन बनाए कि नहीं बनाए। हमारे कार्यकर्ता ठीक तरीके से काम करें, मेहनत के साथ काम करें, संगठन को आगे बढ़ाने का काम करें, ये हमारी कोशिश रहती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो एक्टिव मोड में ही रहता है। तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ पंचायत के चुनाव में उतरने वाले हैं। नगर पालिका के चुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया, और इसी तरह से 2024 के लिए भी हम लोग धीरे धीरे शनै शनै जो है आगे बढ़ रहे हैं, और सब लोग अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नड्डा साहब का दौरा आपके लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पूरा जोश वाला जबरदस्त उत्साहवर्धन करने वाला है। हम लोग उनके तहे दिल से धन्यवादी हैं कि वो समय समय पर आकर हमारी चिंता करते हैं और समय समय पर आकर हमें जो है अपना जो दिशा निर्देश हमें देते रहते हैं, उसमें एक बहुत जबरदस्त डायरेक्शन हम लोगों को मिलती है। धन्यवाद। तो हमारे साथ सिरसा से बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद थी, जो अभी जगत प्रकाश नड्डा के साथ पार्टी के पदाधिकारियों की जो बैठक थी उसमें मौजूद थी। सुनीता दुग्गल का ये कहना है कि उनसे फीडबैक लिया गया है किस तरीके से क्या वो कामकाज किस रूप में कर रहे हैं, और इसके अलावा कैसे उनको आगे कामकाज बढ़ाना है, और क्या उनकी अभी तक की रिपोर्ट है, उनके ऊपर चर्चा जो है वो हुई है। तो आप देख सकते हैं ये जो अभी हलचल जो है वो लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से जो है वो बैठक लगातार जो है वो चल रही है। अभी बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की बैठक जो है वो जेपी नड्डा के साथ हो रही है। थोड़ी देर बाद ये बैठक जो है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद जेपी नड्डा यहाँ से चंडीगढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ में एमएलए फ्लैट में जो हरियाणा बीजेपी का कार्यालय है वहाँ पर एक बार फिर से मंत्रियों से रूबरू होंगे, मंत्रियों के साथ जेपी नड्डा की मुलाकात होगी। तो जगत प्रकाश नड्डा का ये दूसरा दिन है, प्रवास का अंतिम दिन है, और इसके बैठक के बाद यहाँ से चंडीगढ़ रवाना होंगे और चंडीगढ़ में ही दोपहर बाद जो है वो चंडीगढ़ की जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है उसके साथ बैठक होनी है। शाम को करीब 5 बजे वो बैठक तय हुई है। तो ऐसे में लगातार जो है वो हरियाणा बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा ने इन 2 दिनों में बातचीत की है। हालांकि अभी भी बातचीत बैठकें जो जारी है, और अगली और जो अंतिम बैठक है दूसरे दिन के प्रवास की वो थोड़ी देर बाद चंडीगढ़ में होगी, जिसमें तमाम मंत्रियों के साथ सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक जेपी नड्डा लेंगे। पवन, जाहिर तौर पर ये उनका पूरा दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह से कल का पूरा दिन रहा, आज का जिस तरह से दिन शुरू हुआ है, एक के बाद एक बैठकें जेपी नड्डा लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में जो मीटिंग अभी हो रही है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाती है कि प्रदेश में गठबंधन की सरकार है बीजेपी और जेजेपी की, और बीते दिनों जिस तरह से विरोधी दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं सरकार को लेकर, गठबंधन सरकार को लेकर, उस नजरिए से देखें तो जिस तरह से फीडबैक जेपी नड्डा की ओर से लिया जा रहा है ये काफी कुछ अहम है और काफी कुछ बयां करता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार जो बैठकें हुई है, चाहे वो अंबाला में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक से लेकर कैथल की जनसभा हो, या उसके बाद कोर ग्रुप के साथ बैठक हो। पहले दिन की जो बैठकें थी उसमें कोर ग्रुप के साथ बैठक के बाद जो है वो पंचकुला में बूथ के ऊपर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की बात हो। लगातार जो है वो जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं की नब्ज टंटोली है, पार्टी के पदाधिकारियों से फीडबैक लिया है। उसके बाद दूसरे दिन की शुरुआत में भी प्रदेश के जो तमाम खिलाड़ी हैं, जो मेडलिस्ट हैं या जो बाकी युवा खिलाड़ी हैं जो अब पसीना ग्राउंड पर बाहर हैं, उनके साथ चर्चा की। सरकार की जो खेल नीति है उसमें क्या और बेहतर हो सकता है, वो क्या उम्मीद सरकार से करते हैं, इस तरीके के सुझाव लिए। इसके बाद पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जो अभी खत्म हुई है, और अभी बीजेपी जेजेपी नेताओं के साथ जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो चर्चा है वो हुई। अभी दुष्यंत चौटाला आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की जो बैठक जेपी नड्डा के साथ चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई। आप दुष्यंत चौटाला को तस्वीरों में देख रहे हैं, और जो है वो तस्वीरों में आप जेपी नड्डा जो है वो अभी नजर आएंगे आपको। लेकिन बैठक जो है वो लगातार जो है वो खत्म हो रही है, और दुष्यंत चौटाला आप तस्वीरों में जाते हुए देख रहे हैं। इसके बाद आप शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है उनको देख रहे हैं, वो जो है वो बैठक से बाहर निकल रहे हैं। जेपी दलाल जो है वो बैठक से बाहर निकल रहे हैं। सर, बैठक खत्म हो गई? हाँ, ये बैठक खत्म हो चुकी है। सर, कार्यकर्ताओं और नेताओं में कितना उत्साह है बीजेपी के, जो यहाँ पर जेपी नड्डा जी की विजिट है, 2 दिन का प्रवास है, इसको लेकर? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो पूरे संगठन के अंदर में ज़बरदस्त उत्साह है, और हमारा सौभाग्य है कि 2 दिन के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए, हमारे काम का देखभाल की, संगठन के बारे में निर्देश दिए, और सारा संगठन उत्साहित है। और ऐसे मौके कभी कभी आते हैं तो हरियाणा सौभाग्य है हमारा कि आदरणीय नड्डा जी ने आकर के
और हमें दिशा निर्देश दिए। बहुत शुक्रिया इस बातचीत करने के लिए। तो ये देखिए बैठक खत्म होने के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी जो बैठक है वो खत्म हुई है और तमाम जो नेता हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार जो नेता हैं वो बैठक से बाहर निकल रहे हैं और ये जो लगातार बैठक जो है वो चल रही थी वो अब खत्म हो गई है और थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो आपको नजर आएंगे। तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बैठकें हैं वो चल रही थी। अभी जो है वो यहाँ पर तमाम नेताओं का निकलना शुरू हुआ है और बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के साथ जेपी नड्डा की पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में वो जो बैठक चल रही थी वो खत्म हुई है। अभी जो है वो जेपी नड्डा यहाँ से आज जो है वो निकलेंगे और आप देख रहे हैं तस्वीरों में गृह मंत्री अनिल विज जो है वो निकले हैं और आप कार्यकर्ताओं के साथ बैठक जो है वो खत्म हुई है। तो ये विज साहब जो है वो अभी बैठक से निकले। विज साहब ये 2 दिन की बैठकों को कैसे देखते हैं सर? तो ये जो है वो अभी जो है वो तमाम नेता जो है वो निकल रहे हैं और थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो आपको तस्वीरों में जाते हुए नजर आएंगे। यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद जो है वो चंडीगढ़ पहुँचेंगे जहाँ पर मंत्रियों के साथ एक बार फिर से जेपी नड्डा जो है वो सरकार के कामकाज का, सरकार की योजनाओं का मंत्रियों से फीडबैक जो है वो लेंगे। जी पवन, जिस तरह से एक के बाद एक बैठकें होती नजर आ रही हैं, इसके बाद भी मंत्री समूह के साथ मंथन जेपी नड्डा करते नजर आएंगे। सांसद सुनीता दुग्गल से जब आपने बातचीत की तो उनकी ओर से कहा गया कि जहां मजबूत पॉइंट हैं उनको लेकर, जहां वीकनेस है उन पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। क्या किसी तरह का बदलाव किया जा सकता है? इसको लेकर चर्चाएं चले कि फैसलों में किसी तरह का परिवर्तन देखने को मिले नड्डा के इस दौरे के बाद, इसको लेकर भी आप प्रयास करें और नेताओं से बातचीत के लिए। बिल्कुल, देखिए सुनीता दुग्गल का ये कहना था कि जो 2 दिन की बैठक है, इन बैठकों में जो जो फीडबैक निकल कर आया है, चाहे वो पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता से फीडबैक मिला हो या फिर पार्टी की अलग अलग बैठकों में पार्टी के पदाधिकारियों से फीडबैक मिला हो, उसके बाद एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार किया जाएगा और कहाँ पर और ज़्यादा बेहतर काम करने की ज़रूरत है, किस तरह से क्या और बेहतर जो है वो संगठन में किया जा सकता है, कहाँ पर सरकार में और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। तो ये जो है वो तमाम जो बैठकें हैं वो चल रही हैं। अभी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सर, 2 दिन का ये प्रवास कार्यकर्ताओं के लिए कितना उत्साह वाला है? देखिए, आप देख रहे हैं हर स्तर के कार्यकर्ता से मिले हैं, बूथ वाले से, मंडल वाले से, जनसभा में आम जन से, प्रदेश के पदाधिकारियों से, विधायकों से, सांसदों से, सबसे मुलाकात हुई है और अभी मंत्रिमंडल के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर टोली जो काम करने वाली है, सब टोली के साथ उनका विमर्श हो रहा है और सब में बड़ा उत्साह है। हमारे साथ जो है वो ओम प्रकाश धनखड़ थे और अभी आप जेपी नड्डा को तस्वीरों में देखेंगे। आप देख रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा जो है वो निकले हैं और बैठक से जो है वो अभी बाहर निकले हैं जेपी नड्डा और तमाम जो बैठक है वो अभी यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन अभी चंडीगढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को और जगत प्रकाश नड्डा को आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ से आपको जो है वो जेपी नड्डा और तमाम जो नेता हैं वो निकलते हुए आप देख रहे हैं। लगातार जो है वो बैठकें जो है वो यहाँ चल रही थी जो अब खत्म हुई है और बैठकों के बाद अभी चंडीगढ़ के लिए जो है वो कूच कर लिया है जेपी नड्डा ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और साथ ही हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रभारी विनोद तावड़े जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ से चंडीगढ़ पहुँचेंगे। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का जो MLA फ्लैट में कार्यालय है वहाँ पर ये तमाम नेता जा रहे हैं और वहाँ से आज जो है वो मंत्रियों के साथ बैठक का दौर शुरू होगा, यानी तमाम जो मंत्री हैं उनके साथ बैठक जो है वो रहेंगी और उसके बाद जो है वो जेपी नड्डा दोपहर का भोजन लेंगे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर लंच रखा गया है और उस लंच के बाद चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो यूनिट है, जो इकाई है, उनके साथ जो है वो जेपी नड्डा की बैठक होगी। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जेपी नड्डा जो है वो मौजूद हैं और उसी गाड़ी में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष जो है वो ओम प्रकाश धनखड़ आप देख रहे हैं और अभी जो है वो यहाँ से ये जो गाड़ी है ये चंडीगढ़ के लिए कूच कर रही है, चंडीगढ़ रवाना हो रही है। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी का जो कार्यालय है वहाँ पर जो है वो तमाम जो मंत्री हैं उनके साथ बैठक जो है वो रहेंगी। तो ये आप तस्वीरें देख रही हैं, इस वक्त पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस से तमाम जो नेता हैं वो निकले हैं और लगातार जो बैठक है वो यहाँ पर चल रही थी 2 दिन से और अभी जो बैठक है वो खत्म हुई है और जेपी नड्डा जो है वो अब यहाँ से चंडीगढ़ निकले हैं जहाँ पर मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। जी
पवन, साफ तौर पर अब चंडीगढ़ में अहम बैठक होगी, लेकिन जिस तरह से पंचकुला का ये PWD रेस्ट हाउस कल से ही जिस तरह नेताओं का जमावड़ा यहां लगा हुआ था, हालांकि अब एक एक कर नेता आगे बढ़े हैं और चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। वेदपाल हैं, लगातार 2 दिन से इस प्रवास की उसमें लगे हुए थे और सर 2 दिन से यहाँ पर बैठकें चल रही थी, लगातार कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों नेताओं तक बातचीत हुई है, किस तरह से इसको देखते हैं? 2 दिन से बैठकें हमारी अम्बाड़ा से शुरू हुई थी। कल प्रातः माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अम्बाड़ा आए थे। पूरे 2 दिन के प्रवास के संयोजक होने के नाते तो वहां से लेकर के फिर कैथल, पहले वहां जोरदार स्वागत हुआ, हजारों लोग थे उनके स्वागत में। उसके बाद एक हमारे मंडल के जो पन्ना प्रमुख है उनकी बैठक हुई जिसमें 650 लोग थे। उसके बाद फिर रैली हुई, जिस रैली में लगभग हजारों की संख्या में लोग थे, बहुत जबरदस्त रैली हुई। उसके बाद जैसे ही वहां से चंडीगढ़ पहुंचे तो पंचकुला तो सांसद और विधायक की बैठक थी। फिर पार्टी का जो सबसे मजबूत ग्रुप होता है, कोर ग्रुप, फिर उसकी बैठक थी। और उसके बाद एक बूथ, उस बूथ पर लगभग 50 कार्यकर्ता रहते हैं, पन्ना प्रमुख समेत, फिर पन्ना समिति समेत, उन 50 लोगों की बैठक हुई। पूरा सिलसिला ऐसे ही आज जैसे सुबह शुरू करें, माता मनसा देवी जो हमारी शक्तिपीठ है वहाँ दर्शन करने के बाद फिर वो उन्होंने हमारे जो खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाते हैं उनसे मुलाकात की, उनसे रूबरू हुए, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले और उनको बहुत ही बधाई दी और बड़ी एक खुशी का माहौल था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी की बैठक हुई और उसके बाद हमारे गठबंधन की जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन की बैठक हुई जिसमें लगभग 14-15 लोग थे। और अब मंत्री समूह की बैठक है। तो एक तरह से लगातार हर चीज को छूते हुए, चाहे बूथ हो, चाहे बहुत बड़ी रैली हो, चाहे कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत हो, चाहे मंडल हो, यानी बूथ से लेकर के प्रदेश तक सब छुआ। यानी जो ये कॉम्बो बैठकें हुई है एक तरह से, मतलब सब कुछ है इसमें, यूथ है, बूथ है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, नेता है, मुख्यमंत्री है, सब लोगों के साथ जो बैठक हुई है 2 दिन की, इसका जो फीडबैक है उसका कोई रिपोर्ट कार्ड बनेगा? कहाँ पर और बेहतर करने की जरूरत है? संगठन में कहाँ कहाँ बेहतर हो सकता है? सरकार और क्या बेहतर कर सकती है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फीडबैक मिल ही गया, मतलब जहां जहां बैठ के ली, चर्चा की, बात की। और मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत खुश थे कि हरियाणा का काम बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। और कुछ टिप्स उन्होंने दिए हैं, वो हर बैठक में लिखे हैं कि और क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि आदमी जब कोई काम करता है तो उसको और परफेक्ट तरीके से और ज्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो सभी ने बाकायदा नोट किया है। इसलिए हमने हर बैठक में पैड दिया, पेन दिया और सबको कहा कि ये बीच बीच में ये तहकीकात चलती रहेगी, वो चलती रहती है। जी 2 दिन से पूरा एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी के साथ लगे हुए थे पूरे कार्यक्रम के आयोजन में। अब फीडबैक जो गया है उससे क्या नजर आता है आपको, क्या रहेगा अगले आने वाले दिनों में? ये जो 2 दिन का प्रवास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रहा है और आपको जिस प्रकार से जानकारी दी है, क्योंकि ये 1 to 1 बैठकें सभी नेताओं से हुई है और सभी के काम की शैली का भी पता चला है और पार्टी क्या चाहती है सभी नेताओं से, वो अलग अलग स्तर पर बातें हुई हैं। इससे मुझे लगता है कि जो 2024 का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में उभरेगी और कार्यकर्ता की मन की बात को जो सुना है उससे कार्यकर्ता खुश हैं, सभी नेता खुश हैं जी, क्योंकि 1 to 1 बात करने से कार्यकर्ता का हौसला बढ़ता है। तो मोहनलाल बड़ौली कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ 1 to 1 जब बात होती है तो हौसला बढ़ता है, कार्यकर्ता जो है वो और ज्यादा सक्रियता के साथ, गंभीरता के साथ पार्टी और संगठन के लिए मजबूती से मैदान में उतरकर काम करता है। और तमाम तरह की जो है वो फीडबैक ली गई है और साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी अलग अलग बैठकों में दिए गए हैं। जो जहां पर जरूरत हुई उस तरीके का मार्गदर्शन जो है वो जगत प्रकाश नड्डा का मिला है, ये कहना था एडवोकेट वेदपाल का। और इसके साथ ही तमाम नेताओं से हमने बातचीत की है और अभी चंडीगढ़ जेपी नड्डा पहुंचेंगे और वहां पर मंत्रियों के साथ भी सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक लेंगे। जी बिल्कुल पवन, जेपी नड्डा के इस दौरे से किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है वो हमने खुद नेताओं की बातचीत में, उनके बातों के जरिए, आत्मविश्वास के जरिए भी समझा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।